दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के मैट्रिक्स अवयव चैप्टर का शुरुआत करने चल रहे हैं और आपको लगातार इस वीडियो को देखना है और बहुत बेसिक से हम कॉन्सेप्ट से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। और आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आप प्रॉपर इसकी नोट्स बनाइए और घर में जाकर इसका रिवीजन कीजिए। इससे लॉकडाउन में और भी बच्चों को बताइए ताकि जो लॉकडाउन में घर पर बैठे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है, ताकि उन वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को कर सके और उनकी पढ़ाई निरंतर चल सके। चलते हैं, शुरू करते हैं अवयव। अगर हम बात करें अवयव, तो अवयव होता क्या है? अवयव ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिनमें रो और कॉलम के अरेंज किया रहता है। रो और कॉलम को अरेंज किया रहता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा मैथमेटिकल संरचना, ऐसी गणित की संरचना जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं के समूहों को क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अवयव का संकेत होता है। अवयव को हम इस वाले ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? संकेत हो गया। ये क्या है? हमारे रो हैं। अभी हमने बताया क्या, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको अवयव हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये रो हैं। रो मतलब क्या होता है? पंक्ति होती है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कॉलम। ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। क्लियर है? तो ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ वास्तविक संख्याएं आएंगी और कुछ सम्मिक संख्याएं आएंगी। क्लियर है? अवयव में रो और पंक्तियों की संख्या कुछ इस प्रकार फिक्स की जाती है कि इसमें कुछ वास्तविक संख्याएं आएंगी, कुछ सम्मिक संख्याएं आएंगी। क्लियर है? और हम देख सकते हैं ये कितनी पंक्ति दिख रही है? 3 है, तो यहाँ 3। ये जो पहला है इसको हम 3, ये कितनी दिख रही है? 3 × 3, जिसको हम पढ़ते हैं, इसको हम इंटू नहीं पढ़ते, 3×3 पढ़ते हैं। ये क्या होता हमारा? m×n होता, जिसको क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अवयव की कोटि पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो और पंक्तियों की संख्या फिक्स नहीं होती कि 3×3 ही होगा। क्लियर है? अवयव होता क्या है कि अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या की संरचना को क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, सम्मिक संख्याएं भी हो सकती हैं। क्लियर है? और जो हमको क्या दर्शाती हैं? अवक्रिया की कोटि दर्शाती हैं कि इनके अंदर कितने अवयव हैं, कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। ठीक है, जैसे हम इस तरह लिख दें, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4। अब बताइए, रो को यहाँ लिखेंगे, क्रॉस करके स्तंभ को आगे लिखेंगे। क्लियर है? कितने रो हैं? 1 2 3 4। 4 रो हैं तो 4 क्रॉस कितने कॉलम हैं? 1 स्तंभ है तो 4 × 1। ये क्या हो गया? अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि हो गई। क्लियर है? और भी रहता है, इस तरह देख दिया जाए, 2 3 4 5 6 7। कितने रो हैं? 2 रो। रो आपका इस तरह होगा, पंक्ति आपकी इस तरह होती है, ये पंक्ति होती है, और ये क्या होता है?
ये आपका स्तंभ होता है, जिसको हम कॉलम पढ़ते हैं। ये आपकी क्या होती है, रो होती है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, पंक्ति होती है। क्लियर है ना। तो कितने रो हैं, 2 रो क्रॉस कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम। ये क्या हो गया, अपक्रिया की कोटि। क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ इस तरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2 3 4 6 कितने रो हैं, 1 रो कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम। ये क्या हो गया, अपक्रिया की कोटि हो गई। क्लियर है। तो अवयव क्या होता है, क्या समझे अवयव, कि स्तंभों और पंक्ति या तो रो और कॉलम के संख्याओं को अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है। या बने संरचना को क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, जिनमें वास्तविक संख्याएं और क्रमिक संख्याएं हो सकती हैं। अपक्रिया अवयव की कोटि, अवयव की कोटि हमें ये दर्शाती है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर हम यहाँ से देखें 4 एकम 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 4 है ना। ये जो कोटि होती है ये एलिमेंट मतलब अवयव को दर्शाती है कि अवयव के अंदर कितने अवयव हैं। क्लियर है। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हालांकि हम गुणा नहीं करते, लेकिन हम आपको समझाने बता रहे हैं कैसे पता करेंगे कितने हैं। 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देख लिए 1 चौके 4, 1 2 3 4। क्लियर है ना। तो ये क्या होता है, हमारे अवयव को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी हमने बताया इस वाले ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं। या तो कहीं कहीं आपको इस तरह ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ये भी क्या होता है, हमारा अवयव होता है। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, यम क्रॉस यन क्या होता है, ये संकेत होते हैं हमारे। क्या होते हैं हमारे, ये संकेत होते हैं। ठीक है। संकेत मतलब क्या है, ये अवयव की कोटि, जिसको हम इस वाले संकेत से डिनोट करते हैं, यम क्रॉस यन। इसको क्या पढ़ते हैं, यम के बाद यन आता। पहला ये रो आएगा, क्रॉस के बाद क्या आएगा, ये हमारा कॉलम आएगा। रो मतलब होती है पंक्ति, कॉलम मतलब होता है स्तंभ होता है। क्लियर है। तो अवयव को हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है घर पर, और आप उसी का रिवीजन करते रहिए, ताकि बोर्ड के एग्जाम में होने वाले परीक्षा में आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। क्लियर है। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम अगला पार्ट 2 मैट्रिक्स का पार्ट 2 हम आगे डालेंगे, तो आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल पर SMS आ जाए। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। इसके कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। आप सब लोग क्लास 10th में एक चैप्टर था रैखिक युगपत समीकरण, रैखिक युगपत समीकरण, जिसमें हम विलोपन विधि और बज्र गुणनखंड विधि से हम समीकरणों को हल करते थे। तो हम अवयव विधि से भी उस समीकरण को हल कर सकते हैं। बहुत कम समय में हम उस वाले समीकरण को अवयव विधि से भी हल कर सकते हैं। तो अवयव का काफ़ी जगह यूजेस है। कंप्यूटर में भी काफ़ी अवयव का यूजेस होता है। तो अवयव बहुत बढ़िया और टफ भी चैप्टर है, तो इसलिए आप धीमे धीमे बेसिक से हम आपको समझाते चलेंगे। और अभी थोड़ा 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा। जब हमको लगेगा आप सबको आने लगा है, आप सबको समझाना, तो हम आपको वीडियो आगे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्लियर है, समझ में आया ना क्या होता है। चलिए, जैसे अभी आपसे कोई पूछे, ऐसा कुछ दे दिया जाए, आपसे कहे कि कौन सी कोटि है, कितनी कोटि की ये अवयव है, तो क्या बताएंगे आप, कितने रो हैं, 1 और 2, तो 2 लिख दिया गया क्रॉस। कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम में तो क्या लिख दिया गया, 6। ये हमारी कोटि हो गई। क्लियर है। चले आगे। चलिए आगे हम समझते हैं क्या है। समझ में आया, मिटा दिया जाए। चलिए, चलिए समझते हैं
इसके टाइप्स कितने होते हैं, आव्यूह के टाइप्स कितने होते हैं। आव्यूहों के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूहों के प्रकार होते हैं। पहला होता है पंक्ति आव्यूह। क्या होता है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति मतलब होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स होती क्या है कि इनमें एक पंक्ति होगी, इनमें क्या होगी, एक पंक्ति होगी, कॉलम की संख्या कितनी भी होगी उससे हमसे मतलब नहीं है। पढ़ क्या रहे हैं, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, इनमें केवल एक पंक्ति होगी। जैसे 2 3 4 5, इनको लिखने का तरीका क्या है, इनके बीच में इतने इतने का गैप होना चाहिए, इनके बीच में कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक का गैप होना चाहिए। ठीक है, देखिए कितने रो हैं, ये देखिए एक रो है, एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति होगी क्या कहलाएगा, हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कितने पंक्ति, एक पंक्ति है। मैंने बताया था रो लिखने, पहले रो को लिखेंगे फिर क्रॉस लगाएं, फिर कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम है तो क्या लिख दिया 1 क्रॉस। ये हो गया हमारी रो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, रो आव्यूह में, रो मैट्रिक्स में, पंक्ति आव्यूह में एक पंक्ति होगी क्या कहलाएगा हमारा रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। दूसरा क्या है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसमें एक कॉलम होगा, पंक्ति की संख्या कितनी भी होगी क्या कहलाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है, 1 2 3 4, इसमें देखिए कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, रो कितनी है 4 हैं, तो रो कितनी भी रहे उससे मतलब एक कॉलम होगा क्या कहलाएगा हमारा वो स्तंभ आव्यूह। अगर एक स्तंभ रहेगा तो स्तंभ आव्यूह, अगर एक पंक्ति रहेगी तो पंक्ति आव्यूह। ठीक है ना, आराम आराम पढ़ते हैं ना। ठीक, तो कितने 1 इंटू, यहाँ देखिए कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है ना, एक कॉलम है ना, तो क्या हो गया एक कॉलम। क्लियर है, रो कितनी है 4 है तो क्या लिख दिया गया 4। ठीक है, लेकिन क्या हम इसको जो लिखें सही है, नहीं, यही गलती अगर आप कर देंगे तो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, हमने देखा क्या स्तंभ आव्यूह, तो हम डायरेक्ट स्तंभ नहीं, मैंने समझाया क्या था कि ये जो m इंटू एन हो, यम इंटू मतलब क्रॉस, ठीक है ना, यम क्रॉस एन हो, ये पहले हम रो को लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ये 4 आगे आ जाएगा 1 पीछे, क्योंकि 4 क्या पहले रो को लिखेंगे ना, तो 4 है, कॉलम कितने 1 हैं। तो क्लियर है ना, क्लियर है। तो पंक्ति क्या होता है, जिनमें केवल एक पंक्ति होगी, कॉलम क्या होगा जिनमें केवल क्या एक कॉलम होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या होता है आयत आव्यूह। आयत जिनको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, आयत हम सभी जानते हैं, आयत में ना तो लंबाई बराबर होती है ना तो चौड़ाई बराबर होती है, सब में अलग अलग लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है ना, इतना तो हम जानते हैं। इनमें क्या होगा, रो की पंक्ति और स्तंभ और पंक्ति ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे। पंक्ति संख्या ज़्यादा होगी तो स्तंभ की संख्या कम होगी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी तो पंक्तियों की संख्या कम होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं रो कितना है 2 है, कॉलम कितने हैं 3 है। तो देखिए क्या ये बराबर आया, नहीं आया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये आयत हो गया। ये आयत आव्यूह में क्या होगा कि ना तो पंक्तियों की संख्या बराबर होगी ना तो स्तंभों की संख्या बराबर होगी, दोनों आपस में विपरीत होंगे। क्लियर है, कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए, 2 3 4, कितने रो हैं 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं
2 कॉलम। क्या सेम है? नहीं सेम है ना। तो आयत अवयव क्या होता है? हम पढ़ते चले आयत को, हम जानते हैं कि लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ अलग अलग होती हैं, लंबाइयाँ अलग होती हैं, चौड़ाई अलग होती हैं। तो ना तो इनमें पंक्ति संख्या बराबर होगी, ना तो स्तंभों की संख्या बराबर होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है वर्गावयव, जिसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? वर्ग हम जानते हैं, वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी। ना पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, ना स्तंभों की, दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे अगर हम देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए कितने रो हैं? 3 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। तो 3 क्रॉस 3 देखिए क्या बराबर आया ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग कहलाएगा। देख भी सकते हैं 3 का मतलब 3 का वर्ग है ना, 3 गुणे 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो 3 का वर्ग। ये क्या हो गया? हमारा वर्गावयव हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या समझे? वर्गावयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर होगी। तो एक बार फिर से हम समझते हैं अवयव क्या होता है। अवयव क्या होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के संरचना के समूह क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। इसमें कोई वास्तविक संख्या या तो क्रमिक संख्या हो सकती है, ठीक है, जिसके आधार पर हम कोटि को ज्ञात करते हैं। कोटि के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर एलिमेंट कितना है, ठीक है। उसके बाद हम किससे डिनोट करते हैं? हम इस वाले ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पर इस तरह भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कोटि को m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और इनके टाइप्स क्या होते हैं? पंक्ति अवयव में अगर एक पंक्ति होगी तो पंक्ति अवयव कहलाएगा। स्तंभ में अगर एक स्तंभ रहेगा तो स्तंभ अवयव कहलाएगा। आयत में यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या असमान होगी, बराबर नहीं होगी, तो क्या कहलाएगा? हमारा आयत कहलाएगा। वर्ग क्या होता है? वर्ग में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए, लिखते चलिएगा साथ साथ, वीडियो को रोक रोक कर। अगला आता है आपका तत्समक अवयव। कौन सा आता है? तत्समक। तत्समक अवयव, जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? आप जो विकर्ण समझते हैं ना, विकर्ण मतलब क्या होता है? तिरछा, डायगोनल। जो डायगोनल हो वो 1 1 1 हो, केवल एक हो, तो क्या कहलाएगा? तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब जो विकर्ण, जो तिरछा हो, तिरछे में सभी की वैल्यू 1 1 होनी चाहिए और सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा हमारा? जैसे इस तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आप देख सकते हैं डायगोनल मतलब ये विकर्ण इस तरह होता है। देखिए विकर्ण की वैल्यू कितनी है? 1 1 1 है। अगर विकर्ण की वैल्यू 1 1 1 होगी और सभी एलिमेंट 0 होंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव बोलेंगे। क्लियर है? आप इसको याद नहीं करना है, आपको लिखना क्या है? यूं करेंगे 1 1 1 लिखिएगा, 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ये बन गया क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है? इसमें जो डायगोनल, इसको बोलते क्या हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण एक केवल एक होगा और सभी क्या होंगे? 0 होंगे। क्या कहलाएगा हमारा? आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर है? आगे चलें। चलिए अगला क्या आता है? विकर्ण। अगला क्या आता है हमारा? विकर्ण।
विकर्ण आव्यूह, जिसको क्या पढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है कि डायगोनल विकर्ण को छोड़कर सभी शेष अवयव शून्य हो। ठीक है, विकर्ण को छोड़कर सभी शेष अवयव शून्य हो। विकर्ण में अब कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक आएगा, विकर्ण में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 -6, ये देखिए। अब यहाँ पर विकर्ण में कुछ भी आ सकता है, विकर्ण में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक एक आएगा। जब एक आएगा और सभी तत्व जीरो होंगे, सभी एलिमेंट जीरो होंगे तो क्या कहलाएगा वो, आइडेंटिटी, तत्समक कहलाएगा। लेकिन अगर एक एक ना होकर कोई नंबर होगा, कोई संख्या होगी तो क्या कहलाएगा, हमारा सभी जीरो होंगे और कोई नंबर होकर क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है ना, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, सभी जीरो होंगे, जो विकर्ण में होगा वो कोई भी नंबर होगा तो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अगला क्या है हमारा, आदिश आव्यूह, जिसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, स्केलर मैट्रिक्स और तत्समक मैट्रिक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आइडेंटिटी में केवल आप याद कर लीजिए, आइडेंटिटी तत्समक में केवल एक एक होगा, आदिश में क्या होगा, जो विकर्ण होगा केवल एक को छोड़कर कोई भी संख्या लेकिन समान होगी, कोई भी संख्या होगी लेकिन समान। अगर 2 होगा 2 2 2, 3 होगा तो 3 3 3, 4 होगा तो 4 4 4, इस तरह होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखिए, एक को छोड़कर देखिए 2 आया ना, लेकिन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। जब ये सेम होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा अदिश आव्यूह। क्या कहलाएगा, हमारा अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है ना। तो एक बार फिर समझते हैं, पंक्ति क्या होती है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, जिनमें एक पंक्ति होगी पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। स्तंभ क्या है, जिनमें एक स्तंभ होगा स्तंभ कहलाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे क्या था आपका, आयत था, रेक्टेंगुलर। आयत क्या होता है, ना तो पंक्तियों संख्या बराबर होगी ना तो स्तंभों की संख्या बराबर होगी, ये बताएगा ना पंक्तियों संख्या बराबर होगी ना तो स्तंभों की संख्या बराबर होगी, वो क्या कहलाएगा, आयत आव्यूह। वर्ग क्या होगा, पंक्तियां और स्तंभों की संख्या दोनों समान होगी, तभी तो वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या होगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। और उसके बाद क्या आता है, तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी क्या, अगर 1 1 होगा और सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में डायगोनल कोई भी नंबर होगा चलेगा, लेकिन एलिमेंट सभी 0 होंगे डायगोनल को छोड़कर। डायगोनल मतलब तिरछा मतलब विकर्ण को छोड़कर। ठीक है। और आदिश में क्या होगा, जो विकर्ण होगा एक को छोड़कर, जो कोई भी नंबर हो एक को छोड़कर, सभी नंबर आपस में समान होने चाहिए। 2 हैं 2 2 2, और भी दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं 3 हो, यहाँ भी 3 3 3 हो, तो ये क्या कहलाएगा, आदिश कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बचता है आपका, क्या है वो, शून्य। क्या है वो, शून्य। आप जिसको बोलते हैं क्या, जीरो या नन भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो क्या कहलाएगा, हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। आप बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए, धीमे धीमे वीडियो को देखते रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि हम अगला वीडियो डाल दें, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए अगला वीडियो भी पहुँच सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ तक हम समझे इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, इतने इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक आव्यूह को एक शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आव्यूह को एक शॉर्ट फॉर्म में हम और लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अभी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, समझेंगे इसे कैसे होता ही है, क्या चीज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। A इक्वल टू AIJ, सॉरी AIJ 2 × 3, इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। AIJ इक्वल टू 2 × 3 के रूप में भी आपको मिलेगा। A इक्वल टू AIJ, ये I होता क्या, ये M को दर्शाता है, ये J क्या होता है, ये N को दर्शाता है। M क्या है आपका, रो है जिसको क्या पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ते हैं, और N क्या होता है आपका, कॉलम होता है जिसको क्या पढ़ते हैं, स्तंभ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्तंभ पढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए 2 × 3, 2 × 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 रो होने चाहिए, 2 रो होने चाहिए। 2 रो मतलब A11 A12 A13, 3 कॉलम मतलब A21 A22 A23। ये देखिए 2 3 मतलब हमने यहाँ पर 2 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इस तरह उल्टा चलते हैं, इस तरह नहीं चलते, 11 12 13 14 नहीं आता, 11 12 13 के बाद 21 22 23। अगर और बढ़ाना हो तो क्या बढ़ा देंगे, 31 32 और 33 बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। अगर अभी हम आपसे कहते हैं A बराबर AIJ, यहाँ 3 × 3 लिखिए तो क्या आया, ये 33 आया ना, तो लिख दो यहाँ पर A33, इसके बाद आगे आओ A32, फिर A31, काम खत्म हो गया 31 का ना। फिर क्या बता 21, फिर A21 A22 A23, 21 बाद A11 A12 A13। देखिए मिला नहीं मिला, हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो IJ होता है ये रो और कॉलम को डिनोट करता है। क्लियर है। इसको रफ कर दिया जाए, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता जिसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इक्वल आर्डर, इसमें 2 होते हैं। समानता समझो, समानता होता क्या है, समानता क्या होता है, इसमें 2 आर्डर, एक होता है इक्वल आर्डर, इक्वल आर्डर। इसका मतलब क्या होता है इक्वल आर्डर का, इसके कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोटि समान। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, मतलब संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत ना, उसके समान ना, संगत अवयव भी सेम होंगे। क्लियर है। मतलब अभी आप समझ में नहीं आ रहा, अभी आप समझेंगे, समझिए, घबराइए नहीं, अभी नहीं, अभी समझेंगे आप। इक्वल आर्डर क्या होता है, कोटि समान होनी चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग संगत अवयव भी समान होगा। जैसे A बराबर AIJ, B बराबर AIJ, इसको B कर लो एक ही जगह। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम कब होंगे, जब इनकी कोटि क्या होगी, बराबर होगी, संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लिया जाए, कुछ एग्जांपल ले लेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लें, 2 3 4 8 X Y Z W। अब कह रहा है कि एक्स वाई इतना दिया गया, कह रहा है एक्स वाई जेड ओमेगा की वैल्यू निकालो। क्लियर है। तो इधर देखो, इक्वल कोटि कितनी है, कितने रो हैं, 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। क्लियर है। इधर देखिए कितने रो हैं, 2 हैं, क्रॉस कितने कॉलम हैं, 2। तो देखिए ये दोनों कोटि, देखो कोटि क्या हैं, कोटि क्या है, समान हैं। जब कोटि समान होगी तो संगत अवयव होंगे क्या, आपस में बराबर। संगत अवयव क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, ये y
3 के जेड, 4 के ओमेगा, 8 के, ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है? जब कोटि बराबर होगी तो संगत अवयव भी बराबर होंगे। क्लियर है? आगे चलें, चलिए। जैसे इसमें देखिए कितने रो हैं, 2 रो, कितने कॉलम में, 1 हैं। कितने रो हैं, 2 रो, कितने कॉलम हैं। अब इसको मत कहिएगा एक ये नहीं, ये अकेला एक है, ये अकेला एक है, समझिए, ये अकेला एक है, ये अकेला नहीं तो आप कहिए कि इसमें तो 2 आया है। इसमें 2 से नहीं मतलब है। ये देखिए कितने रो हैं, 2 रो है ना। कॉलम देखो, कॉलम मतलब इस तरह एक ही, अगर इस x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस वाई प्लस x, तो ये एक कॉलम हुआ, ना कि 1 2 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इस तरह ही। इस प्लस माइनस हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कितने कॉलम है, 1 कॉलम। देखिए कोटि समान है ना, कोटि समान है ना, कोटि समान है। तो आप इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको किसके बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनको आपस में, इसमें कह रहा था तो एक्स वाई, इसमें क्वेश्चन क्या था, तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो हल कर दीजिए, इससे कट गया, 2x बराबर 8 2 10, तो कितना आया, 5। x बराबर 5 आया, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो 5 और 2 तो y बराबर 3। तो समझ में आया। हम इस तरह कोटि अगर सेम होगा तो आगे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरा, धीरे धीरे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगला पार्ट कल लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।